With wireless deals, you can't always trust everything you hear. So when we tell you that at US Cellular you can choose from any unlimited default plan and get $700 off any phone with no hidden requirements, you're probably thinking, yeah, right. But that actually is right. Because at US Cellular, you actually can trust everything you hear. Limited time offer. Terms and conditions apply. Visit uscellular.com for details. U.S. Cellular is America's locally grown wireless. Visit Cellular Advantage, a U.S. Cellular authorized agent located on 918 South Locust Street in Glenwood. Om Namah Shivaya. श्री ओंकारेश्वर। जय भोलेनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों की 12 अद्भुत कथाएं। इस शो में सभी शिव भक्तों का स्वागत। मैं हूं आपकी होस्ट सांत्वना। 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा मध्य प्रदेश की नगरी शिवपुरी में मांधाता पर्वत पर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद हैं। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने भगवान की तपस्या करके शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का धनपति बनाया। उनको स्नान करने के लिए शिवजी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी, जो नर्मदा नदी की ही एक उपनदी है। आज नर्मदा के दोनों दक्षिण और उत्तरी तट पर अनेकों मंदिर हैं। अगर कोई भक्त ओंकारेश्वर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करता है तो उसे केवल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं, बल्कि वहां बसे अन्य 24 अवतारों के भी दर्शन करना चाहिए। ओंकारेश्वर तीर्थ नर्मदा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों की मान्यता है कि जमुना जी में 7 दिन स्नान करके जो फल प्रदान होता है, इतना पुण्य फल सिर्फ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ओंकारेश्वर मंदिर परिसर का तट ओम के आकार का है। ये ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। इस कारण यहाँ रात्रि में भगवान शिव की शयन आरती भी की जाती है। इस स्थान पर नर्मदा नदी 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इसे ही मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है तो दूसरा है अमलेश्वर। तीर्थ यात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। एक बार पर्वत पर भ्रमण करते हुए नारद जी विंध्याचल पहुंचे। पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया और बड़े अभिमान के साथ उनसे कहा कि मुनिवर, मैं सभी प्रकार से समृद्ध हूं। नारद जी विंध्याचल की ऐसी अभिमान भरी बात सुनकर लंबी सांस खींचने लगे। ये देखकर विंध्याचल ने नारद जी से इसका कारण पूछा कि मुनिवर, यहाँ आपको ऐसी कौन सी कमी दिखाई देती है जो आपने इतनी लंबी सांस खींची? पर्वतराज विंध्याचल के पूछने पर नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी द्वारा ऐसी बातें सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और वो मन ही मन शोक करने लगा। इसके पश्चात जहां भगवान शिव साक्षात शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, वहां पर विंध्याचल शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना करने लगा और लगातार भगवान शिव की 6 महीने तक पूजा अर्चना की। विंध्याचल की सच्ची श्रद्धा से प्रभावित होकर
भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए और विंध्याचल को दर्शन दिए और उसे वर मांगने को कहा। विंध्याचल ने कहा, हे देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य सिद्ध करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। भगवान शिव ने विंध्य को उत्तम वर दिया। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग कर दिए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करते हैं, और फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं उनके सौभाग्य का तो क्या कहना। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी प्राप्त करने हेतु सुनिए बिंज स्पॉट्स ऐप का ओरिजिनल शो 12 ज्योतिर्लिंगों की 12 अद्भुत कथाएं। ओम नमः शिवाय।